Assalamu alaikum students, hope you are fine. Today I am going to giving you the third lecture of SST. Students, please open your books, page number 16. What is global warming? Today our topic is what is global warming. Like the climate of Pakistan, the earth also has the climate and it is called the global climate. Over the past few years, the global climate has been changing. The earth getting warmer because of the way people are changing the environment. Environment is a natural and man-made surroundings that are around. Tree, forest, rivers, buildings, factories are all the part of our environment. Global warming क्या है स्टूडेंट्स के एक अगर तो बात हो रही है सिर्फ आपकी कंट्री की क्लाइमेट की, तो वो तो पाकिस्तान का क्लाइमेट हो गया. जब हम पूरी अर्थ की पूरी दुनिया के क्लाइमेट की बात करते हैं तो उसको आप कहते हो ग्लोबल क्लाइमेट. अब बात कर लेते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि दिन ब दिन की ये ज़्यादा गर्मी, जब हम दरख्तों को काट देते हैं लैंड को यूज़ करने के लिए, क्या उधर एयरपोर्ट्स बना लें, सड़कें बना लें, हॉस्पिटल्स बना लें, घर बना लें, तो फिर क्या है कि जब दरख्त ही कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से आपका जो एनवायरनमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाता है और पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं. इसके मज़ीद इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स के आपका सी का लेवल, समंदर का लेवल बढ़ जाता है. आइस कैप्स यानी कि आपकी बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा पिघलने लग जाती है और उसके अलावा मौसम के अंदर तब्दीलियाँ जो हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं. अब इसको रीड कर लेते हैं. यही बातें हैं जो इसके अंदर मैंने आपको बताई हैं. कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ एन इफेक्ट बाई विच अर्थ ट्रैप्स इट हीट, जिससे अर्थ ये अंदाज़ा लगाता है कि क्या है हीट का, यानी कि कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या क्या मौसम के हालात हैं. इन दी एटमॉस्फेयर एंड इट बिकम्स हॉटर. In the recent years, greenhouse effect has increased, which mean that the more heat is being trapped in the atmosphere. यानी कि ज़्यादा गर्मी जो है वो पहले वक्तों में इतनी नहीं होती थी जितनी अब होने लग गई है. This excess heat is bad for the earth. The main reason for this is pollution and deforestation. Deforestation का मतलब होता है कि जब आप दरख्तों को काट देते हैं तो deforestation is cutting down of the trees. Students, ये pollution, deforestation, weather, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स भी हैं. तो इसको जब मैं आपको डिटेल कर रही होती हूँ इसकी, तो इसको प्लीज़ तवज्जो से सुना करें बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आपने खुद ही बताने हैं. डिफॉरेस्टेशन इज़ द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़. डू यू नो दैट ट्रीज़ क्लीन द एयर फॉर अस टू ब्रीथ. अगर दरख्त होंगे तो हम अच्छे से सांस जो है वो ले सकते हैं और ये हमारी हवा को साफ़ रखता है. Effects of global warming. As effects, global warming has increased. The earth is getting warmer and as a result the ice caps are melting in the north and south pole. North और south pole में जितने भी आपकी ये जो polar regions है ये melt हो रहे हैं क्योंकि हमारा जो वेदर है, मौसम जो है ये गर्म हो जा रहा है. द सी लेवल्स आर राइजिंग. साइंटिस्ट हैव क्लेम दैट आइलैंड्स लाइक मालदीव्स विल डिसअपीयर इन द नेक्स्ट 10 years बिकॉज ऑफ द राइजिंग सी लेवल. के जो मालदीव्स में जहाँ पे हर वक्त बर्फ़ ही होती थी वो अब ख़त्म हो जाएगा अगले 10 सालों में क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है. क्लाइमेट इज़ चेंजिंग. सम प्लेसेस हैव नॉट इनफ रेन, सम प्लेसेस हैव टू मच रेन. इतना मौसम बदल रहा है कि कहीं पे बहुत बारिश है, कहीं पे बारिश ही नहीं है. हाउ कैन वी रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग. हम इससे बच कैसे सकते हैं. देयर आर सम थिंग्स दैट वी कैन रिड्यूस इन ग्लोबल वार्मिंग. सबसे पहली चीज़ कि आप दरख्तों को मत काटें. कट लेस ट्रीज, मेक लेस पोल्यूशन. कम पोल्यूशन जो है उसको माहौल को आलूदा करें. वो आप एयर पोल्यूशन को भी उसमें मद्देनज़र रख सकते हैं, वाटर को भी और लैंड को भी. वी शुड यूज़ थिंग्स दैट आर गुड फॉर द इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल वी कैन रिप्लेस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड पेपर बैग्स. हम प्लास्टिक बैग्स को पेपर और क्लोथ बैग से एक्सचेंज कर सकते हैं जिससे आपकी पोल्यूशन डिक्रीज़ होगी. प्रैक्टिसिंग द 3R रूल्स. 3R रूल्स क्या हैं स्टूडेंट्स. रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज़, जो हम पहले भी क्लास 2 में भी इसको डिस्कस करके आए हैं. कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज थ्रू विच वी कैन प्रोटेक्ट द environment. Students, today our chapter is finished. Our unit number 1, the earth as a living planet, is finished. तो यहाँ पे एक डायग्राम आपको गिवन है. फिल इन द डायग्राम बिलो. जिधर आपको एक पोलर बियर नज़र आ रहा है और आप देख रहे हैं कि वो सिर्फ एक ज़रा सी बर्फ़ के ऊपर खड़ा हुआ, बाकी इसके इर्द गिर्द सारा जो है वो समंदर है. तो इसको हमें डिस्क्राइब करना है. तो ये क्या है, व्हाट इज़ इट. ये क्या है, ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट इसका कॉजेज़ क्या आपको नज़र आ रहा है कि टेम्परेचर जो है वो राइज़ हो गया, इसलिए पानी ही पानी है, बर्फ़ सारी मेल्ट हो गई है. तो आप लिखोगे राइज इन टेम्परेचर. नेक्स्ट इज इफेक्ट्स क्या है. आइस कैप्स आर मेल्टिंग. आइस सारी मेल्ट होकर पानी ही पानी हो गया. और आप इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. स्टॉप कटिंग ट्रीज. नेक्स्ट स्टूडेंट, कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. फिल इन द ब्लैंक्स. अ लार्ज पीस ऑफ लैंड इज़ अ कॉन्टिनेंट. या आपके नोट्स के ऊपर भी गिवन है. वी ऑल लिव ऑन अर्थ. पाकिस्तान इज़ इन साउथ एशिया. देयर आर 5 रिवर्स ऑफ पाकिस्तान. स्प्रिंग इज़ अ सीजन. आपकी टेक्स्ट बुक से तो काम ख़त्म हो गया स्टूडेंट्स. कम टूवर्ड्स योर
वर्कबुक पेज नंबर 11, वर्कबुक पेज नंबर 11 का हम काम करेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन द फॉलोइंग वेदर। अब जिस तरह से वेदर होगा आप उसके साथ क्या जो है आप क्या कुछ करना चाहेंगे इसको देखेंगे। ये आपका समर वेदर है, समर सीज़न है, यहाँ पे आप क्या करने जा रहे हैं। वेदर इज़ टू हॉट, आई वुड लाइक टू वेयर लाइट क्लोथ्स। वेदर इतना गर्म है कि आपको गर्म कपड़े या हल्के कपड़े पहनने की ज़रूरत है। गर्मियों के अंदर हम हल्के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में भारी कपड़े पहनते हैं। ये वेदर देखिए, दिस इज़ द क्लाउडी वेदर। आई वुड लाइक टू स्टे एट होम इन क्लाउडी वेदर। नेक्स्ट इज़, ये वेदर देखिए, ये सर्दी का वेदर है। इट इज़ या इट टू कोल्ड, इट्स टू कोल्ड, आई वुड लाइक टू वेयर वार्म क्लोथ्स। नेक्स्ट इज़, ये विंडी वेदर है। इट इज़ विंडी, सो आई वुड लाइक टू स्टे एट होम। मैं इसको मज़ीद जूम कर रही हूँ, आप इसको गौर से देख लीजिए, इसको काइंडली अपनी बुक्स पर कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट कम टू पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पोस्टर को ड्रॉ करना है अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। आप इसको ड्राइंग के अंदर इसके लिए कैरियॉन्स अपने टेम्पो मार्कर्स जो है इसको यूज़ में लेकर आ सकते हैं। सो यू हैव टू ड्रॉ इट योरसेल्फ। द नेक्स्ट इज़ राइट अ नोट ऑन अ ग्लोबल वार्मिंग। जैसा कि अभी हमने ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस की है तो इसके ऊपर हमने नोट जो है वो लिखना है। सो द पॉइंट नंबर 1 इज़ increase in temperature in atmosphere is called global warming. Next is pollution and deforestation are the causes of global warming. Number 3, the ice caps are melting. Number 4, the sea levels are rising. Number 5, it can change the climate. इसको आप यहाँ तक करेंगे, आपका ये चैप्टर नंबर 1 जो है वो इस SST की बुक से भी कंप्लीट हो गया, वर्क बुक से। नाउ कम टू वर्ड्स योर नोट्स। आपके जो रिमेनिंग मीनिंग्स हैं चैप्टर 4 से 6 तक वो डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ डिस्चार्जेस, इखराज, हार्मफुल, नुकसानदेह, कोर्स, रास्ता, इग्लूज, बर्फ़ का घर, शेड, झरना, ट्रॉपिकल, गर्म इलाके, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई, रिड्यूस, कम करना, पर्टिकुलर, ख़ास, मेकअप, बनावट, क्लेम्ड, दावा करना, प्रोटेक्ट, हिफाजत। कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। आपके लास्ट 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स रह गए हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट को भी हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। दैट वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, के एक मखसूस टाइम का जो आपको दिया जाता है एटमॉस्फेयर के बारे में बताया जाता है वो क्या है, वेदर। और जब एक लॉन्ग टाइम के लिए आपको मौसम का हाल बताया जाता है तो उसको आप बोलते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ द एवरेज वेदर a place for a long time. Next is describe any 3 ways through which people pollute the environment. लोग किस तरह से environment को गंदा कर रहे हैं। discharge waste from factories, exhaust fume from cars and release smoke from the factory. Students यहाँ से भी आपका काम कंप्लीट हो गया। यूनिट नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स ये वही वाले हैं जो मैंने आपको बुक पे भी करवाए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी गूगल सर्च है जो कि आपने खुद करनी है। लिस्ट फ्यू वेज टू प्रिवेंट पोल्यूशन, ये आप कुछ 2-4 पॉइंट जो हैं गूगल से सर्च करके इसको लिखेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।